अमेरिका को लेकर आपने नोटिस किया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद अपनी टीम के अंदर कई सारे प्रो इंडियन ऑफिशियल्स को शामिल किया था, उनको की पोजीशंस के ऊपर पोस्ट भी किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रो इंडिया प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका के अंदर वहाँ पर एंटी इंडिया लॉबी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी या फिर ये लोग भारत के खिलाफ काम करना बंद कर देंगे। उल्टा ये जो अमेरिका के अंदर भारत के खिलाफ काम करने वाली लॉबी है, इसने डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत के ऊपर अटैक्स और भी तेज कर दिए हैं। लेकिन इसमें भी भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ऐसा क्यों है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। दरअसल हुआ ये कि अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और इंडियन डिप्लोमेट्स को बैन करने से लेकर भारत सरकार के ऊपर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाने की मांग की गई। अब ये जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक इंडिपेंडेंट यूएस गवर्नमेंट की बॉडी है, जो दुनिया भर के देशों में रिलीजियस फ्रीडम का एनालिसिस करती है और कौन से देश के अंदर धर्म के नाम के ऊपर वहाँ पर हिंसा या फिर भेदभाव हो रहा है, धर्म के नाम के ऊपर सरकार माइनॉरिटीज को टारगेट कर रही है और कहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज सेफ नहीं है। इसके आधार पर ये एजेंसी यूएस गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देती है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने इस साल की जो रिपोर्ट जारी की, उसमें डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सुझाव दिया गया कि भारत में मुस्लिम्स और बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के एजेंट्स कनाडा और अमेरिका में आकर यहाँ पर खालिस्तानी एक्टिविस्ट को असैसिनेट तक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स की कैटेगरी में डालकर भारत के ऊपर निगरानी को और भी सख्त किया जाए और भारत सरकार के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं। एंड आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूएस सीआईआरएफ ने भारत को उस कैटेगरी में डालने के लिए कहा जिसमें अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया और सऊदी अरब जैसे देश हैं। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम हमेशा से भारत से इतनी नफरत करता था। साल 2020 से पहले भारत को इन देशों के साथ इतनी सीरियस कैटेगरी में डालने की रिकमेंडेशन आज तक कभी नहीं दी गई थी। लेकिन फिर साल 2019 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को तोड़ा, देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने की बात बोली और देश में एनआरसी का प्रावधान किया। और साल 2020 के बाद से ही यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम लगातार भारत को कंट्रीज ऑफ कंसर्न्स में डालने की रिकमेंडेशन दे रहा है। साल 2020 से लेकर 2024 तक 5 बार ऐसी रिकमेंडेशंस पहले भी दी गई है। साल 2020 में तो चलो जब पहली बार ऐसा हुआ था उस समय डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। उसके बाद साल 2021 से लेकर 2024 तक जो बाइडेन भी अमेरिका में प्रेसिडेंट रहे। लेकिन पिछले 5 सालों में अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिकमेंडेशंस को हमेशा रिजेक्ट किया और भारत के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। यानी ना डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय लगाई थी, ना ही जो बाइडेन ने 4 बार। और ये 6th टाइम है, यानी कि 6ठी बार है जब इस एजेंसी ने भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए रिस्ट्रिक्शंस की डिमांड की है। और पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की इस रिक्वेस्ट को नहीं मानेंगे। और इस रिपोर्ट के अंदर जो भारत वाला सेक्शन है, इसको फाड़कर डस्टबिन में जाने वाला है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी इस इंसिडेंट के ऊपर कॉमेंट किया है और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सुझाव दिया है। भारत सरकार के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि हमने यूएस सीआईआरएफ की 2025 एनुअल रिपोर्ट देख ली है, जो एक बार फिर से बाइस्ड है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड असेसमेंट्स जारी करने का अपना खुद का पैटर्न दिखाती है। भारत ने कहा कि यूएस सीआईआरएफ बार बार छोटी मोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है और भारत की मल्टीकल्चरल सोसाइटी को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश करती है। ये रिलीजियस फ्रीडम की चिंता से ज्यादा एक एजेंडा चलाना लगता है। भारत ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो एक एजेंडे के तहत भारत के खिलाफ काम कर रही है, उसको हम कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। फैक्ट तो ये है कि यूएस गवर्नमेंट को उल्टा यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को ही एंटिटी ऑफ कंसर्न्स की कैटेगरी में डाल देना चाहिए। ये लोग इसी लायक हैं जो फेक नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं, और भारत नहीं बल्कि इन्हीं के ऊपर रोक लगाओ, ये कहना है भारत का। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स की कैटेगरी में डालेंगे या फिर नहीं। साल 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल हुआ था, उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की रिकमेंडेशन के ऊपर भारत के खिलाफ कोई भी ऐसा काम नहीं किया था। एंड उसके बाद आपको तो पता ही कि जो बाइडेन अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट बने, उन्होंने भी लगातार 4 साल इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया और भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स की कैटेगरी में कभी नहीं डाला। इसलिए अगर डोनाल्ड ट्रंप को देखा जाए तो 99% चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस रिपोर्ट को भी रिजेक्ट करेंगे और भारत के खिलाफ इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं उठाया जाएगा। फिलहाल जो दोनों देशों के बीच रिश्ते चल रहे हैं, उसको देखकर कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसा स्टेप उठाकर भारत के साथ रिश्ते खराब बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को अपनी दोस्ती के एफर्ट्स किसके साथ ज्यादा लगाने चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ या फिर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।